कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पुराने समय से। एक राज्य था सौराष्ट्र, धन धान्य से भरा हुआ, बहुत ही शक्तिशाली। और वहां के राजा थे राजा महाबल। कहते हैं उनका वैभव, उनकी शानो शौकत ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी जब उनके सोने के महलों पर पड़ती थी तो और भी ज्यादा चमक उठती थी। राजा महाबल ना अपने दान के लिए बहुत मशहूर थे। वो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, गरीबों को खाना, धन सब कुछ देते थे। लेकिन उनके हर अच्छे काम के साथ एक शर्त जुड़ी थी। वो शर्त थी उनका नाम। हर धर्मशाला पर, हर कुएं पर, हर मंदिर पर सोने के अक्षरों में बस उनका ही नाम लिखा होता था। उनकी बस एक ही चाह थी कि सदियों तक लोग सिर्फ उन्हें ही याद रखें। और बस यही तारीफ सुनते सुनते राजा के मन में घमंड का एक छोटा सा बीज धीरे धीरे पौधा बनने लगा। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि इस पूरी धरती पर उनसे बड़ा दानी तो कोई है ही नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि यही घमंड, यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन राजा के दरबार में पधारे देवर्षि नारद। उनके आते ही आप जानते हैं पूरा माहौल ही बदल गया। एक दिव्य सी रोशनी और वीणा की वो मीठी धुन, नारायण नारायण। राजा ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। और फिर नारद मुनि ने अपनी शांत आंखों से राजा को देखा और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। सवाल तो एकदम मामूली था, पर उसकी गहराई समंदर से भी ज्यादा थी। उन्होंने पूछा, राजन, ये जो आप इतना दान पुण्य करते हैं, ये सब आखिर करते क्यों हैं? राजा ने तो गर्व से अपना सीना फुला लिया और बोले, ताकि आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रखें, ताकि इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाए। ये सुनकर नारद मुनि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नारायण नारायण का जाप किया और गायब हो गए। लेकिन राजा के दिमाग में एक सवाल छोड़ गए थे। बस उसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, राजा महाबल के सपने में एक ऐसी लीला शुरू हुई, एक ऐसी दिव्य परीक्षा शुरू हुई जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजा ने सपने में क्या देखा कि उनके सोने से जड़े आलीशान महल के दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब, एक साधारण सा भिखारी खड़ा है। कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में सूरज जैसी चमक थी, एक ऐसा तेज कि राजा भी हैरान रह गए। राजा ने अपने सेवकों को हुक्म दिया कि इसे सोने के सिक्के दे दो, लेकिन उस भिखारी ने हाथ जोड़ लिए और एक ऐसी शर्त रखी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। वो बोला, महाराज, मुझे आपका सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं तो भिक्षा में बस वही चीज लूंगा जिसमें आपका घमंड, आपका अहंकार जरा भी ना मिला हो। अब ये बात सुनकर तो राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनके अहंकार को चोट जो लग गई थी। उन्होंने गरजते हुए सोने के सिक्कों से भरी एक पूरी थाली मंगवाई और उस भिखारी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो, देखो मेरे पास देने को कितना कुछ है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस भिखारी ने थाली को छुआ, वो चमकता हुआ सोना पलक झपकते ही राख बन गया। राजा तो बस देखते रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा का गुस्सा अब निराशा में बदल रहा था। उन्होंने अपने खजाने से सबसे कीमती हीरे जवाहरात मंगवाए, पर उनका भी वही हाल हुआ। जैसे ही भिखारी ने उन्हें छुआ, वो भी मिट्टी बन गए। आज जिंदगी में पहली बार राजा का सारा धन, सारी दौलत एक मामूली से भिखारी के सामने बेकार साबित हो रही थी। और तब वो पल आया। राजा को एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत, सारा खजाना इस परीक्षा के आगे कुछ भी नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि जवाब बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद के अंदर, अपने मन में ढूंढना होगा। तब उस भिखारी ने अपनी शांत, गहरी नजरें राजा की आंखों में डाली और पूछा, राजन, क्या आपके पास देने के लिए ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ देने के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं? ये सवाल एक तीर की तरह राजा के दिल में जा लगा। उनका सारा घमंड पल भर में टूटकर बिखर गया। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो अपने सिंहासन से उतरे और उस भिखारी के पैरों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, हे दिव्य पुरुष, मेरा सब कुछ तो मिट्टी बन गया। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा ये घमंड ही बचा है और मैं आज इसी का दान करता हूँ। और जैसे ही राजा ने सच्चे दिल से अपने अहंकार का त्याग किया, उसी पल वहां एक तेज रोशनी फैल गई।
वो साधारण सा दिखने वाला भिखारी अपने असली दिव्य रूप में आने लगा। राजा ने कांपते हुए हैरानी से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उन्होंने देखा कि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, अपने चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए, सृष्टि के पालनहार जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने राजा को उठाया और बोले, राजन, हमेशा याद रखना, दान का असली मोल किसी चीज में नहीं बल्कि देने वाले की भावना में होता है, और जहां घमंड होता है ना, वहां पुण्य एक पल भी नहीं रुकता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। उस सपने के बाद राजा महाबल पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने पूरे राज्य से अपने नाम के पत्थर हटवा दिए। अब वो जो भी दान करते थे चुपचाप करते थे, गुप्त रूप से। अब उन्हें नाम की कोई इच्छा नहीं थी, बस मन में सच्ची सेवा और करुणा का भाव था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीख बहुत सीधी और सच्ची है। असली दान सोने चांदी या धन दौलत का नहीं, बल्कि अपने अहंकार को, अपने मैं को त्यागने का होता है।